नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद अमीन दीदा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। लॉकडाउन खुलने के बाद बाजार और दुकानों में लौटी रौनक, शहर की सड़कों पर लगी रही लोगों की भीड़। कृषि वैज्ञानिक 10 गांव के 200 किसानों के बाड़ियों को करेंगे विकसित। शहर के तालाबों का अस्तित्व खतरे में, प्रशासन की उदासीनता से लोग कर रहे अतिक्रमण। और बस्तर में बारिश के कम होने से ग्रामीण कर रहे भीमा विवाह का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने के बाद बाजार और दुकानें खुल गई है। शहर में लोगों की भीड़ भी बढ़ गई है, लेकिन संजय बाजार और उसके आसपास की दुकानें नहीं खुलने से क्षेत्र के दुकानदार परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं संजय बाजार में एक और कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति पाए जाने से क्षेत्र के दुकानदारों की परेशानी और भी बढ़ गई है। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद 7 अगस्त की सुबह 10 बजे से शहर के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुल गए, जिसके चलते सभी सड़कों पर भीड़ नजर आई। कई जगहों पर जाम की स्थिति भी निर्मित हुई। संजय बाजार कंटेनमेंट जोन से लगे बफर जोन के दुकानों को खोलने की अनुमति दिए जाने से उस क्षेत्र के दुकानदारों में प्रसन्नता नजर आई, लेकिन संजय बाजार क्षेत्र के कंटेनमेंट और बफर जोन की दुकानें बंद होने से क्षेत्र के दुकानदार परेशान दिखे। इस संबंध में बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स के महामंत्री राजकुमार दंडवानी ने अपने विचार व्यक्त किए। लॉकडाउन के संबंध में जो प्रशासन ने आदेश दिए थे कि पूरे संपूर्ण प्रदेश में लॉकडाउन लागू था, 6 तारीख तक लॉकडाउन था। उसके साथ में जगदलपुर शहर में महा बम्फर जोन जो बनाया गया था, उसके आउटर की दुकानें भी खोलने का प्रशासन ने जो आदेश दिया है, उसका हम स्वागत करते हैं। साथ ही हम प्रशासन से मांग करते हैं कि बफर जोन में जो बाकी दुकानें हैं, जो बाकी क्षेत्र बचे हुए हैं, उनको भी क्रमशः निरंतर खोला जाए, जिससे व्यापारी को फ़ायदा हो। साथ ही हम प्रशासन से भी मांग करते हैं कि ये कंटिन्यूस उसका चेकिंग का जो कोरोना चेकिंग है, उसको भी लगातार वार्ड बाय वार्ड जो कर रहे हैं, उसका करना चाहिए और स्पीड से करना चाहिए, जिससे कि कोरोना संकट से जगदलपुर वासी बच सके। साथ ही हम व्यापारियों से निवेदन करेंगे कि जो प्रशासन के नियम कायदे हैं, उसका कड़ाई से पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर अपने दुकान में रखें। ग्राहक आते हैं, उनसे भी मास्क पहनने की अनुरोध करें। गुरु नानक चौक से संजय बाजार हनुमान मंदिर चौक सड़क पर स्थित दुकानदारों को अधिक परेशानी हो रही है, क्योंकि 14 दिन होने के बाद फिर से क्षेत्र में एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के पाए जाने से दुकान कब खुलेंगे, इसे लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसी क्षेत्र में स्थित लाई दुकानदार मजबूर दिखे लाई बेचने के लिए। क्षेत्र के दुकानदारों ने उम्मीद जताई है कि जिला प्रशासन उन्हें राहत देने के लिए शीघ्र ही कोई कदम उठाएगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा पोषण बाड़ी विकास योजना के तहत प्रथम चरण में 3 ब्लॉक के 10 गांव को लिया गया है। इन 10 गांव के 200 किसानों के बाड़ियों को कृषि वैज्ञानिक विकसित करेंगे। साथ ही साथ कोरोना संक्रमण काल में इम्यूनिटी बढ़ाने वाले औषधि पौधे गिलोय, एलोवेरा, लेमन ग्रास और नीम के पौधे केवल 20 रुपये में विक्रय किए जाएंगे। इस संदेश के साथ कि घर में लगाइए औषधि पौधे और बढ़ाइए रोग प्रतिरोधक क्षमता। प्रस्तुत है ये रिपोर्ट। कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा संचालित पोषण बाड़ी विकास योजना के प्रथम चरण में तोकापाल, जगदलपुर और लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के 10 गांव को शामिल किया गया है। प्रत्येक गांव के 20 किसानों के बाड़ी को विकसित करने की योजना है। इसके तहत किसानों को वर्ष भर मौसम के अनुसार सब्जी और फल के बीज वितरित किए जाएंगे। इनमें जिमीकंद, भिंडी, लौकी, बरबट्टी, भटा, टमाटर, मिर्ची, कुंदरू, करेला, मेथी, पालक, मुनगा, नींबू, पपीता, केला, कटहल, आम और अमरूद शामिल है। इस संबंध में जानकारी देते हुए कृषि वैज्ञानिक सुशील कश्यप। हमने अभी कार्यक्रम जो हमारा पोषण बाड़ी विकास योजना 2020-21 में हमारा चल रहा है यहाँ पे बस्तर ज़िले में, तो हमने बस्तर ज़िले के अभी 200 बाड़ियों को हमने सेलेक्ट किया है, जिसमें 3 ब्लॉक हैं और इसमें 10 गांव हैं। 10 गांव में हमने 200 बाड़ियाँ लिया है, एक गांव से 20 बाड़ी लिया है। तो इन बाड़ियों में हम सारी बाड़ियों को वैज्ञानिक तरीके से उनको डेवलप कर रहे हैं और उनमें सभी प्रकार के फलदार और जो सब्जियों वाले पौधे हैं और जो मेडिसिनल पौधे हैं, जो आयुर्वेदिक पौधे हैं, वो भी हम दे रहे हैं। तो इसमें कौन कौन से आयुर्वेदिक पौधे दे रहे हैं? आयुर्वेदिक पौधे में हम गिलोय दे रहे हैं, इनको नीम के पौधे दे रहे हैं, एलोवेरा दे रहे हैं और इसका लेमन ग्रास का दे रहे हैं सर। ठीक। और बाड़ियों में सर हम 1000 रुपये का एक बाड़ी में हमारा फ़ंड के हिसाब से हम दे रहे हैं एक बाड़ी में। तो इसमें फलदार पौधे रहेंगे सर
अमरूद, आम और जो स्ट्रॉबेरी भी दे रहे हैं सर इसमें। और जो बीज के रहेंगे सीजनल रहेंगे सर, मतलब अलग अलग मौसमों में अलग अलग सब्जियां देंगे। जैसे अभी बरसात के सीज़न में लौकी, करेला, कुंदरू, परवल ये सब देंगे सर। और जैसे ठंड के सीज़न में मटर आएगा, मटर देंगे उनको। और भाजियाँ जैसे लाल भाजी है, पालक भाजी है। और गर्मियों में जैसे कुमड़ा, लौकी, ये सारी चीज़ें हम उनको बाड़ियों में देंगे सर। इसके साथ ही गिलोय, एलोवेरा, लेमन ग्रास और नीम के पौधे भी वितरित किए जाएंगे। इसके लिए कृषि विकास केंद्र में इन पौधों को तैयार किया जा रहा है। इनके गुणों की जानकारी किसानों को दी जाएगी ताकि वे इन औषधीय पौधों का उपयोग कर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सके। बस्तर की बात, जगदलपुर। कभी नगर में तालाबों की संख्या काफी अधिक हुआ करती थी। उनमें से अब केवल 2 ही तालाब बचे हैं और वे भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं कई तालाबों में लोगों ने कब्जा कर अपने मकान भी बना लिए हैं। प्रस्तुत है रिपोर्ट। चौक चौराहों और तालाबों का शहर अब केवल चौराहों का शहर बनकर रह गया है। भूमाफिया और लोगों द्वारा तालाबों का अतिक्रमण करके मकान बनाकर तालाबों का अस्तित्व ही मिटा दिया गया है। शहर का नया मुंडा तालाब तो अब शहर के नक्शे से गायब हो चुका है। यहाँ पर पूरे तालाब में मिट्टी पाट कर लोगों ने अपना घर बना लिया है। केवरामुंडा कृष्ण मंदिर के पीछे एक छोटी सी तलैया जिसे बाल तरे के नाम से जाना जाता था, जेल की प्राचीर से लगा ढलान के आगे पथरागुड़ा सीमा के बीच बांसमुंडा तालाब, जहाँ लोगों ने कब्जा करके घर बना लिया है। ये सब तरई अब इतिहास के पन्नों पर सीमित हैं। यथार्थ पर अब इनका कोई अस्तित्व नहीं है। शहर का नामचीन दलपत सागर का अस्तित्व भी आज खतरे में है। दलपत सागर से सटे रमैया वार्ड के मनोनीत पार्षद हरीश साहू ने हमें बताया। रमैया वार्ड क्रमांक 17 जगदलपुर नगर निगम में पिछले कई वर्षों से जल भराव की स्थिति बनी हुई थी। लगातार प्रयास करने के बावजूद नहीं हो पा रहा था। जब से कांग्रेस की सरकार आई, जल भराव के संबंध में लगातार काम हो रहे हैं। पुल बनाए गए, नाली बनाई गई और इस वर्ष वर्षा ऋतु में पानी नहीं भरा, तो इससे जनता को लाभ मिला है। अभी तक पिछली बार ये होता रहा कि जल भराव से लोगों के घरों में पानी घुस जाता था, जान माल का नुकसान होता था। इस बार सरकार आने से सम्मानीय विधायक महोदय के प्रयास से ये अच्छा एक काम हुआ है जो जल भराव की स्थिति नहीं बन पाई है। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे दलपत सागर। दलपत सागर अभी पूरी तरह अतिक्रमण में है और उसमें जल कुंभियों ने अपना स्थान बना लिया है और इसमें भी सरकार ध्यान देगी। शहर के कुछ तालाब जहां आजकल के युवा पीढ़ी सैर सपाटे को जाती है, जिसमें गंगा मुंडा तालाब और दलपत सागर तालाब भी अतिक्रमण की भेंट चढ़कर सिकुड़ते जा रहे हैं। दलपत सागर को भूमाफियाओं से बचाने के लिए समाजसेवी संजीव शर्मा ने मोर्चा खोल दिया है। दलपत सागर के अतिक्रमण के बारे में संजीव शर्मा ने हमें बताया। सबसे प्रथम अगस्त माह के फर्स्ट में वहाँ पर दीप जला के प्रण लिया गया है कि दलपत सागर को बचाया जाएगा। उस दिन से दलपत सागर की जो लड़ाई चल रही है आज तक चल रही है। इसके लिए हम लोग एनजीटी गए, बिलासपुर हाईकोर्ट में भी केस चल रहा है और अभी तक इसके मामले में दोषियों को सज़ा नहीं मिली है और हमारी लड़ाई चल रही है। सबसे बड़ा एक ये हुआ जब से दलपत सागर में बंड बनाया गया, जो दलपत सागर के दक्षिण हिस्से में बनाया गया, उस दलपत सागर के बंड बनने से लोगों की जो निचली बस्तियां हैं वहाँ पे पानी भरने लगा और नहीं तो उसके पहले बंड नहीं बना था, उसके पहले पानी नहीं भरता था। और दूसरी बात, जिस दिन से बंड बना है दलपत सागर का पानी सूखते जा रहा है और दलपत सागर में गंदगी एकदम बढ़ रही है। जल कुंभियाँ का विस्तार हो रहा है, दलपत सागर सिकुड़ते जा रहा है, जल कुंभियाँ बढ़ते जा रही है। यही नगर निगम के द्वारा जो एक षड्यंत्र रचा गया आज का उसका दुष्परिणाम इस शहर की जनता देख रही है। आने वाले समय में यदि प्रशासन ने इन तालाबों के संरक्षण और संवर्धन के बारे में ध्यान नहीं दिया तो शहर के ये 2 नामचीन तालाब भी इतिहास बनकर रह जाएंगे। कैमरामैन सोनू के साथ मैं शैलेंद्र पांडे, बस्तर की बात, जगदलपुर। इस वर्ष बस्तर क्षेत्र में अब तक आधे से भी कम बारिश हुई है, जिसके चलते खेतों में पानी की कमी नजर आने लगी है। ग्रामीण अपने परंपरा के अनुसार भीमा विवाह का आयोजन कर बारिश की आशा कर रहे हैं। ग्राम पंचायत कुरंदी के जामगुड़ा पारा में बुधवार को भीमा विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बस्तर की परंपरा के अनुसार भीमा और भीमनी एक महुआ की लकड़ी में गोल आकृति बनी होती है, जिसे ग्रामीणों द्वारा देवता के रूप में पूजा उपासना की जाती है। गांव में खुशहाली के लिए भीमा विवाह का आयोजन होता है।
विवाह की तरह तेल, हल्दी और अन्य रस्में भी निभाई जाती है। इसके पश्चात इसे खेत में स्थापित कर दिया जाता है, जिससे वर्षा के बाद यह स्वयं साफ हो जाए। विवाह आयोजन में गांव के पुजारी, मुखिया, सिरहा, गुनिया सभी शामिल होते हैं। लोगों में यह विश्वास है कि भीमा विवाह करने पर पर्याप्त वर्षा होगी और खेतों में पानी होने से फसल अच्छी होने लगेगी, जिससे गांव में खुशहाली वापस आ जाएगी। बारिश के मौसम में कम वर्षा होने पर ग्रामीण भीमा विवाह का आयोजन करते हैं। बस्तर की बात में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, आगे खबरें और भी है। शख्सियत प्रोग्राम में इस हफ्ते आपसे रूबरू होंगे बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक श्री सुंदरराज पी। साझा होंगी कुछ बचपन की बातें। मूलतः हम रहने वाला कोयम्बतूर जिला तमिलनाडु का है। हमारा परिवार कृषक परिवार है। पुलिस और जनता के बीच पनपे विश्वास की बातें। पुलिस सबसे पहले अपना विश्वसनीयता को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि तब तक हम जिस जनता के लिए काम कर रहे हैं उनका विश्वास यदि हासिल नहीं करेगा, फिर हम लोग जितना भी मेहनत करें उसका परिणाम इतना सकारात्मक नहीं रहेगा। कुछ फुर्सत के पलों की बातें। लेकिन जो भी समय थोड़ा मिल जाते अपना प्राइवेट इसके लिए, उस पर पुस्तक पढ़ने के पसंद करते हैं। सब कुछ जानिएगा शख्सियत प्रोग्राम में इस रविवार 9 अगस्त 2020 को रात 8:30 बजे एविजन के क्लासिक चैनल पर। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद बस्तर की बात में फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बस्तर जिले के साथ ही शहर में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते शहर के लगभग सभी क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन की संख्या भी बढ़ी है। बस्तर जिले में अब तक 276 कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति पाए गए थे, जिसमें 153 उपचार के बाद ठीक होकर वापस अपने घर चले गए हैं। बस्तर जिले के साथ ही शहर में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। इसके साथ ही शहर के लगभग सभी क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन भी बनता जा रहा है। 6 अगस्त की देर रात तक 22 लोगों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि राज्य कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के द्वारा की गई है। सबसे पहले 15, फिर 16 और उसके बाद देर रात तक कुल 22 लोगों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि की गई। इन 22 लोगों में 12 सीआरपीएफ के जवान हैं जो तोकापाल सेंटर में क्वारंटाइन थे। वहीं शहर के अंदर खुटपदर, पथरागुड़ा, धर्मपुरा और संजय बाजार क्षेत्र में एक एक मरीज पाए गए हैं। इसके अलावा जिन 6 लोगों की देर रात पुष्टि की गई, इनमें शहर के एक व्यक्ति के साथ एक परपा थाना और एक सेंट्रल जेल का स्टाफ है। 5वीं बटालियन के एक जवान के साथ एक व्यक्ति शांतिनगर और एक युवक शहर के रैन बसेरा से संक्रमित होने की पुष्टि की गई है। इन सभी संक्रमित व्यक्तियों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज के कोविड-19 अस्पताल भेजा गया। हम आपको बता दें कि कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या निरंतर बढ़ने को देखते हुए मेडिकल कॉलेज के नॉन कोविड-19 अस्पताल में भी सभी मरीजों की जांच करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर का एक दल
नॉन कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। इसके बाद यह योजना बनाई जा रही है कि हॉस्पिटल पहुंचने वाले हर मरीज का कोरोना जांच हो और उन्हें वार्ड में भर्ती करने से पहले आइसोलेशन में रखा जाए। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के मरीजों के भर्ती होने के कारण कई डॉक्टर व स्टाफ नर्स कोरोना की चपेट में आ गए थे। जो नई योजना बनाई जा रही है वह काफी हद तक इसे रोकने में कारगर साबित होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। बस्तर की बात, जगदलपुर। नगरनार पुलिस निरंतर मादक पदार्थ गांजा का अवैध परिवहन करते अपराधियों को पकड़ने में सफलता हासिल कर रही है। इसी क्रम में गुरुवार को 22 किलो गांजा के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसका बाजार मूल्य 1,10,000 रुपये बताए जा रहे हैं। दोनों आरोपी मध्य प्रदेश दतिया जिले के निवासी हैं। आरोपी अवैध परिवहन का नया तरीका अपनाते हुए अदरक के बीच गांजे की बोरी को रखे हुए थे। माओवादी कुन्ना एरिया कमेटी का सक्रिय नक्सली रमेश उर्फ बामन ने गुरुवार को आत्मसमर्पण कर दिया। उसने गुरुवार को 80वीं बटालियन के जगदलपुर केंद्र में कमांडेंट अमिताभ कुमार के सामने आत्मसमर्पण किया। अधिकारियों द्वारा उसे दैनिक उपयोग के सामान के साथ साथ 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए गए। हम आपको बता दें कि आत्मसमर्पण करने वाला बामन 2007 से अब तक नक्सली गतिविधियों में संलिप्त था। अब उसने आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का निर्णय लिया है। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लॉकडाउन खुलने के बाद बाजार और दुकानों में लौटी रौनक, शहर की सड़कों पर लगी रही लोगों की भीड़। कृषि वैज्ञानिक 10 गांव के 200 किसानों के बाड़ियों को करेंगे विकसित। शहर के तालाबों का अस्तित्व खतरे में, प्रशासन की उदासीनता से लोग कर रहे अतिक्रमण। और बस्तर में बारिश के कम होने से ग्रामीण कर रहे भीमा विवाह का आयोजन। हमारी खबरों को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।